नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 11वीं के भौतिक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। गतिज ऊर्जा की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण निहित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार रहेगी। अब इसके लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे। तो व्यंजक स्थापित करने के लिए हम मान लेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, m, और वो किस वेग से गति कर रही है, v वेग से गति कर रही है, और उसका जो गति विरोधी बल है वो कौन है, F है, और वह d दूरी तय करके अंत में जाके वह रुक जाती है। तो हम ये बोलेंगे, माना m द्रव्यमान तथा v वेग की कोई वस्तु है, यदि इस पर गति विरोधी बल F है, F लगाने पर d दूरी तक विस्थापित होकर रुक जाती है, तब कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं कि कार्य की परिभाषा से होता है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। किंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, हमारा जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमारा जो बल का मान है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण है। तो ये जो बल का मान है ना, हम इसको यहाँ रख देंगे, ये F का मान रख देंगे यहाँ पर। तो हमारा W बराबर हो जाएगा, F की जगह पर हो जाएगा आपका M है, और D आपका ऑलरेडी पहले से ही सी। तो इस पर बन जाएगा आपका ये समीकरण थर्ड। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ये आपकी समीकरण सेकंड है। तो हमारी ये समीकरण बन गई। W बराबर हमें मिला F इंटू A इंटू D। गति के तृतीय समीकरण से हम जानते हैं कि गति का जो हमारा तीसरा समीकरण है वह है v² बराबर u² प्लस 2as। हमने बोला कि वस्तु हमारी अंतिम में जाकर रुकी है, तो हमारा जो अंतिम वेग होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ v का मान हो जाएगा 0², और वस्तु का जो वेग था वह था आपका v², और वस्तु हमारी धीरे धीरे रुकी है, उसमें मंदक उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो त्वरण होगा वो हमारा माइनस में होगा, और विस्थापन आपका d है, उसमें d दूरी तय करके रुक गई वस्तु। तो ये बनेगा आपका -2ad। 0 का वर्ग 0 होता है, ये v² -2ad, ये माइनस का 2ad है। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का, ये बच्चा आपका v²। तो 2ad बराबर v²। 2 आपका इंटू में है तो ये आपका अपन में चला जाएगा, तो ad बराबर होगा आपका 1/2v²। ये समीकरण बन गया हमारा फोर्थ। अब ad का जो मान मिला है हमें, ये मिला आपका 1/2v² है। ये मान रखेंगे हम यहाँ पर ad की जगह पे, ये दिया गया इस पे रखेंगे। समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ से ad का मान हमने समीकरण किस में रख दिया, थर्ड में। तो वहां था हमारा W बराबर 1/2 mv²। W बराबर 1/2 mv²। किंतु यही कार्य गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है, यानी कि जो किया गया कार्य है वही गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ जो W दिया गया अपना, W की जगह पर हम लिख देंगे E के, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 mv²। यही हमारा गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है।